अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कंप्लीट अपना उम्रा ट्रिप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट वीडियो है और मैंने इसलिए सोचा मैं बनाती हूँ ताकि मेरे लिए भी एज अ मेमोरी सेफ हो जाए और मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मैं 4 साल मैं जब सऊदीया में रही हूँ तो मैं इसी तरह ही उम्रा करती रही हूँ। हमारा जो ट्रिप है रोड ट्रिप होता है हमारा उम्रा करने का, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और बस अभी जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में सऊदीया आई थी और हमने जब बाय रोड जो उम्रा किया था तो मुझे समझ नहीं आती थी मैं पैकिंग किस तरह से करूं और मुझे एक हफ़्ता लग जाता था पैकिंग करने में बच्चों के चीज़ों की समझ नहीं आती थी किस तरह से कौन कौन सी रखनी है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आप काफ़ी आप सीख जाते हो। तो बस अभी मैं एक रात पहले ही ये पैकिंग कर रही हूँ और मुझे आइडिया है कि मुझे बच्चों की कौन सी चीज़ें रखनी हैं और कितने कपड़े रखने हैं। हमारा जो टूर होता है वो पहले हम मदीना जाते हैं, फिर हम मक्का जाते हैं, उसके बाद फिर हम जद्दा जाते हैं। तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी आज। बस यहाँ पे सुबह हो चुकी है और 9 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं। मैं नाश्ता वगैरह बना के साथ में ही रख लेती हूँ कि बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं। वो रात में मैं नहला देती हूँ, उनको चेंज वगैरह कर देती हूँ और सुबह इसी तरह ही वो गाड़ी में जो है वो बैठ जाते हैं। अगर जिसने सोना है वो सो जाता है। और यहाँ पे हम एक 7 आवर्स पे एक सिटी है वादी देवासर, हम वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं होती है, तो जो खा रहे हैं यही हमें खाना होता है। तो बस यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। सुबह नाश्ता करके तो हम इंशाल्लाह मदीना के लिए निकलेंगे। और बस यहाँ पे हम मदीना पहुँच चुके हैं। आफ्टर 14 आवर्स ऑफ ड्राइविंग है। हमारी जो ट्रैवलिंग टाइम था वो 14 आवर्स का था। रास्ते में जो स्टे किया उसे ये कि जब मदीना पहुँचे थे तो हम काफ़ी फ़्रेश थे। तो बस अभी हम वज़ू वगैरह करेंगे और चेंज करेंगे, हम जाएंगे मस्जिद। बस यहाँ पे नमाज़ों से फ़्री होके हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि बच्चे साथ हों तो आपको साथ में कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैं खाने पीने की बच्चों की चीज़ें लेने आई थी। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बेस्ट ये क्या फ्रूट्स रख लो, बंस रख लो या बिस्किट, इस टाइप की चीज़ें बच्चों के लिए रख लो तो बच्चे ये है कि ये शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ चलना फिरना बहुत होता है और खाना पीना भी साथ बहुत चल रहा होता है। बस यहाँ पे हम लोग रूम में आए थे, कुछ खाना पीना खाया और उसके साथ ही हमारी नेक्स्ट नमाज़ के लिए जो वो टाइम हो जाता है। यहाँ पे ये बस रूम में आओ, खाओ पियो, बस फिर नेक्स्ट नमाज के लिए निकलो। बस यही होता है, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। बस यहाँ पे दोनों नमाज़ों से फ़्री होके, मगरिब और इशा की नमाज से फ़्री होके हम आए हैं बाहर। और यहाँ पे आपको 2 या 3 मस्जिद हैं जो एक ऑटोमन एम्पायर के टाइम पीरियड की हैं, टर्किश टाइम पीरियड की, और ये अरब्स ने जो है वो प्रिजर्व की हुई हैं और इसके बाहर इसकी सारी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। और यहाँ पे जो नमाज ईद है जो वो अदा की जाती थी। यहाँ पे भी बच्चों को डोनट्स लेने थे, डोनट्स लिए बच्चों के लिए और साथ में ड्रिंक ली है। तो बस ये हम लेंगे और उसके बाद हम जो है वो रूम में चले जाएंगे। और ये था हमारा नेक्स्ट डे मदीना में और आज का दिन जो था वो जुम्मे का था और अभी हम लोग होटल में ही ब्रेकफास्ट करने आए हैं।
यहाँ के ब्रेकफास्ट में ये है कि वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे खाने वाली जो हैं वो चंद चीज़ें ही होती हैं, क्योंकि हमें तो आदत होती है कि अंडा हो या स्लाइस हो या पराठे हों, हमें तो इन चीज़ों की आदत होती है। लेकिन इनमें ज़्यादा पफ्स, बन और चीज़ वगैरह इस तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें बिल्कुल आदत नहीं थी ऐसी चीज़ें खाने की, लेकिन अब खा खा के हम काफ़ी यूज्ड हो गए हैं, बच्चे भी खाने लगे हैं। स्टार्टिंग में तो बच्चे नाश्ता ये करते ही नहीं थे। लेकिन ये है कि होटल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ में बिल्कुल टोटली अरेबिक फ़ूड होता है, कुछ में पाकिस्तानी इंडियंस भी ऐड कर देते हैं। जिस तरह के अभी जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ पे इंडियन जिस तरह आप देख रहे हैं दाल वगैरह भी है और ब्रेड है, अंडे बन रहे होते हैं। फिर ये काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। और ये जो नाश्ते के क्लिप्स हैं ये 2 दिन के मैंने ऐड किए हैं। 2 दिन के मैंने क्लिप्स बनाए थे और मिक्स एंड मैच करके मैंने व्लॉग में जो वो ऐड किए हैं। बस यहाँ पे मैं रूम में वापस आई हूँ और आते ही बस मैंने सारे कपड़े जो हैं बच्चों के अपने निकाले हैं और मैं अभी प्रेस करने वाली हूँ। जुम्मे के दिन ये होता है कि यहाँ तो आप 10 बजे मस्जिद पहुँच जाओ तो ठीक है, आपको जगह अंदर मिल जाती है, वरना ये है कि मस्जिद जो है वो बंद हो जाती है। तो बच्चों के साथ 10 बजे से 1 बजे तक बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं 11:30 तक निकल जाती हूँ ताकि मैं खुतबा सुन लूँ, साथ में नमाज जो है वो अदा कर लूँ। आज के दिन बच्चों का ये होता है कि सब ने शलवार कमीज़ें ही पहननी होती है। इवन मेरी बेटी को भी होता है कि मैंने जुम्मे के दिन शलवार कमीज़ ही पहननी है या ट्राउज़र शर्ट हो जाए, तो उसको भी होता है कि मुझे फ्राइडे वाले दिन ऐसे ड्रेसिंग ही करनी है। तो बस यहाँ पे भी मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और कपड़े प्रेस करने के बाद मैं बच्चों को जो है वो रेडी करूँगी। उसके बाद ख़ुद मैं रेडी हो जाऊँगी जुम्मे के लिए, तो फिर हम जुम्मे की नमाज़ के लिए निकलेंगे। और हमारी यही रूटीन अपने घर में भी होती है, सऊदीया में भी, क्योंकि सऊदीया में जैसा फ्राइडे ऑफ होता है तो जुम्मे का एहतमाम ऐसे ही किया जाता है घरों में भी। तो मेरा बहुत दिल करता था मैं फ़्राइडे व्लॉग शेयर करूं आप लोगों के साथ, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिला और मैं कुछ बिज़ी हो गई थी, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। वरना मुझे था कि मैं फ़्राइडे व्लॉग जो है, मेरे घर की रूटीन क्या होती है जुम्मे वाले दिन, सऊदीया में डिफरेंट रूटीन होती है मेरी, बहुत ही डिफरेंट होती है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन बस मैं नहीं कर पाई। बस यहाँ पे हम नमाज़ के लिए निकल आए हैं और हवा जो थी वो बहुत तेज़ थी, लेकिन धूप थी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। हम जगह ढूंढेंगे जहाँ पे हमें जगह मिलेगी तो हम वहाँ नमाज़ जो है वो पढ़ लेंगे। और जुमे का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा रश होता है, थर्सडे से जो है वो रश स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही जुमा ख़त्म होता है तो फिर जो असर के टाइम जो है वो रश जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ये है कि वीकेंड्स पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। मक्का का भी सेम ऐसा ही है कि जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। बस यहाँ पे दिन भर की नमाज़ों से हम फ्री हो गए थे और आज रात का मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट मिला था। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए आपको साल में 1 दफ़ा परमिट मिलता है। आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, आप इजीली आराम से बैठ के नफिल वगैरह दुआएं वगैरह मांग सकते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आपको जगह ही नहीं मिलती थी नफिल वगैरह अदा करने के लिए और बहुत ज़्यादा हसल बसल रहती थी। जो भी टाइम का आपको परमिट मिलता है आपको उससे 10 मिनट्स पहले ही आना होगा। मैं 30 मिनट्स पहले पहुंच गई थी उस जगह पे, लेकिन उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स पहले वालों को ही वो स्कैन करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि वो परमिट देखें और आपको जाने देनी है, वो स्कैनिंग करते हैं। काफ़ी सख्ती की हुई है, तो इसलिए परमिट लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। मैं बस कुछ क्लिप्स लेके तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डिटेल में इस तरह से मैं व्लॉग नहीं बना सकती थी, क्योंकि एक तो ख़ुद भी नफिल वगैरह पढ़ने होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे साथ में आप डिटेल वीडियो बनाओ। और अभी हम यहाँ पे मिकात पे आए हैं और हम यहाँ पे 2 नफिल पढ़ेंगे, उम्रा की नियत करेंगे और हम मक्का के लिए निकल जाएंगे।
बस यहाँ पे हम लोग मक्का के लिए चल पड़े हैं और हमें यहाँ से मदीना से मक्का 3 आवर्स लगेंगे जाने में। और फिर यहाँ पे हम एक खुदाई पार्किंग के नाम से है, वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद हम टैक्सी पे जाते हैं अपने होटल, और हम यहाँ पे होटल में पहुँच चुके हैं। तो बस चेकिंग करने वगैरह में टाइम थोड़ा लग जाता है और थोड़ा रश भी होता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खूब खेलने लगे होते हैं। और यहाँ पे ये है कि मदीना से जब आप एहराम बांध के आते हो तो उसमें ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप बड़े रिलैक्स होते हो और बहुत आप फ्रेश होते हो कि इजीली उम्रा कर लेते हो। अगर डायरेक्ट हम जिस तरह आते थे उम्रे के लिए तो हम लोग काफ़ी थक जाते थे। चेक इन करने के बाद हम डायरेक्ट रूम में आए हैं और रूम में हम आके हमने वज़ू वगैरह किया। और जैसी मगरिब हो गई थी, क्योंकि इतना रश होना था कि अंदर हम मताफ़ में जाने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता। अक्सर ये कि मताफ़ जो है वो बंद भी कर देते हैं और जाते जाते वही बात है कि इशा का टाइम जो था वो करीब लग जाता है। अभी मताफ़ में तवाफ़ करने के बाद हम सही के लिए आए हैं। और आजकल ये सही के लिए न्यू गोल्फ कार्ट जो है वो चल रही है। वैसे तो इलेक्ट्रिक कार्स भी थी और व्हील चेयर्स वगैरह भी लोग लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। ये गोल्फ कार्ट जो है बहुत ही रीज़नेबल है। यहाँ पे ये है, कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं होता कि ये कहाँ पे है, चल रही होती है, लेकिन ये 6th फ्लोर पे हमें भी बाय चांस ये हमें नज़र आई तो हमने सोचा कि हम इसमें कर लेते हैं। 6th फ्लोर पे है ये, तो इससे ये कि बहुत आसानी हो जाती है जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके साथ बुज़ुर्ग हैं, चलने में मुश्किल होता है। तो इससे ये है कि आप लोग इजीली जो है वो उम्रा कर सकते हैं। मताफ़ में तो हमने वहाँ तवाफ़ कर लिया था, लेकिन ये था कि सही में ज़रा मुश्किल हो जाती है, तो सही के लिए हमने ये गोल्फ कार्ट जो है इस पर हम बैठे थे। लेकिन ये है कि मताफ़ के लिए भी ये चलती हैं, लेकिन आजकल कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है जिसकी वजह से उन्होंने बंद की हुई है। बस यहाँ पे उम्रा करके हम लोग रूम में गए थे, क्योंकि उम्रा करने के बाद भी आपको काफ़ी चलना पड़ता है रूम तक जाने के लिए, चाहे होटल आपको जितना भी करीब में हो जाए। रूम में चेंज वगैरह किया और बस हम डिनर के लिए निकल आए, क्योंकि जो भी यहाँ पे टावर्स हैं, जैसे मक्का टावर है या क्लॉक टावर है या सफ़ा टावर वगैरह, इनके सबके टॉप पे फूड कोर्ट है, तो इजीली खाने का इशू नहीं होता है। बस हमें नाश्ते का होता है, इसलिए हम नाश्ता जो है ना वो होटल में ही रखते हैं, लेकिन बाकी जो लंच है, डिनर वगैरह जो भी चलता रहता है बच्चों का, वो हम बाहर से ही लेते हैं। और बस आज का दिन जो था वो जुम्मे का भी था, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। और ये है नेक्स्ट डे, और आज हमारा प्लान था गारे हिरा पे जाके नफिल अदा करने का। सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ के या तो फ़ौरन निकलें और या फजर की नमाज़ से पहले ही निकल आएँ। तो उसमें ये है कि बड़ा इजीली आप कर लेते हैं, इतनी धूप भी नहीं होती है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बस ये है कि इसमें हमें जो टोटल टाइम लगा था, तकरीबन हमें 2 घंटे लगे थे आना जाना, और जाते हुए तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्टीप है बिल्कुल, और लेकिन वापसी पे है कि फ़ौरन आप जल्दी पहुंच जाते हो। और दूसरा ये है कि इनके 2 तरह के रास्ते हैं, एक तो प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, एक प्रॉपर गेट है, उसका के शॉप्स सी हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, बोर्ड्स लगे होते हैं जगह जगह, बड़े इजीली आप चले जाते हैं, स्टेयर्स भी हैं तो इजीली आप पहुंच जाते हैं। एक दूसरा रास्ता है जो प्रॉपर नहीं बना हुआ, तो ये जो है रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप अपने साथ पानी ज़रूर रखें, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब आप टॉप पे पहुँचते हैं वहाँ पर नींबू पानी वगैरह रखा होता है कूलर में, तो ये है कि आप पानी या नींबू पानी बना के अपने साथ ज़रूर रखें। और जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो हमने फिर दोबारा से स्टेयर्स नीचे उतरनी होती हैं, तो ये एरिया आता है, तो इसमें पहाड़ से बने हुए हैं, पहाड़ों के अंदर से गुजर के जाना होता है। और नफिल ये आपने रश देखा होगा काफ़ी सारा है, तो बस इस तरह से लाइन बना लेते हैं। तो 2 बंदे जो हैं, एक बैठ के पढ़ सकता है, एक जो है वो खड़े होकर नफिल जो है पढ़ सकता है। तो बस हमने यहाँ पे नफिल पढ़ चुके थे और फिर हम लोग वापस आए। वापस आके हम रूम में थोड़ा फ्रेश हुए, फिर हमने खूब नाश्ता किया। और मैंने देखा है कि हम लोग बच्चों को देख के कहते हैं कि हम 4 साल से मैं यही इसीलिए डिले कर रही थी कि बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से जितने एक्टिव होते हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा किया है कि वो भागते हुए गए हैं और भागते हुए वो आए हैं। मुश्किल होती है तो हम सिर्फ बड़ों के लिए,
तो मैंने यही देखा है कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बस हिम्मत होनी चाहिए। एक दफ़ा सोच लें कि आपने जाना है तो फिर अल्लाह की तरफ से भी आपको हिम्मत मिलती है। जब आप वहाँ जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं तो आप उनको देख के भी हिम्मत पकड़ते हैं। बस जाते हुए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वापसी भी आपको पता भी नहीं चलता। और जब पहुंच के आप नफिल वगैरह भी अदा कर लेते हो तो उसका अलग ही सुकून मिलता है आपको। वो जगह इंशाल्लाह जब आप लोग जाएं और जो कर चुके हैं, जाके नफिल अदा कर चुके हैं, उनको पता ही होगा कि वो एरिया जो अंदर का है काफ़ी ठंडक सी है उस एरिया में, क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं तो आपको स्वेटिंग और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन वो पहाड़ के अंदर है तो बहुत ही ठंडी सी और बहुत ही आपको सुकून मिलता है वहाँ पे नफिल अदा करके। और बस यहाँ पे साथ साथ नाश्ता भी चल रहा है और साथ मैंने आपको बता रही हूँ, मैं मोटिवेट करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने भी किसी को सुन के मैं मोटिवेट हुई थी। तो मैंने 4 सालों में नहीं किया, तो बस जब मेरा ये लास्ट उम्रा है इसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊंगी पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे करके जाना होगा दोबारा, पता नहीं अल्लाह मौका दे या ना दे। लेकिन गारे हिरा पे जब पाकिस्तान से जाते हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, वहाँ होते हुए तो आप इजीली कर लेते हो। तो इसलिए मैंने भी हिम्मत पकड़ी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ शायद मेरे कहने से भी कोई मोटिवेट हो जाए और आप चले जाए। वरना हम ये सोचते रहते हैं कि मुश्किल है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन ये है कि आप फ़जर के फ़ौरन बाद या फ़जर से पहले निकल जाएं, ये टाइम बेस्ट है। दिन में जाएंगे तो बहुत गर्मी है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितना अर्ली जाएंगे उतना अच्छा है और इजीली इंशाल्लाह आपसे हो भी जाएगा ये। बस यहाँ पे आपको मोटिवेट करते करते हम लोग जद्दा पहुँच गए हैं। हमारे उम्रा ट्रिप के साथ हमेशा हम जद्दा को ज़रूर इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उम्रे पे आएँ और जद्दा ना आएँ, या कभी ऐसा नहीं होता कि हम जद्दा आएँ और उम्रा ना करें। तो जद्दा हम लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी एक्साइटमेंट होती है कि इसके बाद हम जद्दा जाएंगे और ज़रा घूमे फिरेंगे। जद्दा में हम रूम से होके हमने चेंज वगैरह किया है, क्योंकि जद्दा और मक्का का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो बस हम थोड़ा फ्रेश हुए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक यमनी फूड है वो हम खाने के लिए आए हैं। हमारा बहुत फेवरेट है, बहुत मज़े का होता है। यमनियों का शायद ये ट्रेडिशनल कोई फ़ूड है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। उसमें थोड़ा हमें देसी टच भी लग रहा होता है, अपने फ़ूड का ना टेस्ट भी आ रहा होता है। तो वो हमने खाया। उसके बाद हम आइकिया चले जाते हैं। आइकिया का मैंने आपको मेन क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइकिया में आपको पता ही होगा, जो जाते होंगे पूरा दिन उसमें निकल जाता है। बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं, कभी सेल अच्छी लगी हो तो चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं आपको। और यहाँ पे जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ये एक दिन का नहीं है, ये हम 4 दिन रहे थे। तो मिक्स एंड मैच करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेन क्लिप्स के कहाँ कहाँ हम जाते हैं। और जब ये सी व्यू साइड पे आते हैं, जब सनसेट होता है तो ये व्यू मुझे देखना होता है। मैंने कुछ वीडियोस कुछ क्लिप्स लेती हूँ, इवन पिक्चर्स लेती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत व्यू लग रहा होता है देखने में भी। बस हम थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होते हैं। इसके बाद कॉर्निश पे हम साइकिलिंग करते हैं। ये हमारे वो चीज़ें जब भी हम जाते हैं हम करते ही करते हैं। बच्चों ने साइकिलिंग करनी होती है तो हम पूरा वो फैमिली वाला साइकिल ले लेते हैं, हम सब बैठ जाते हैं और खूब साइकिलिंग करते हैं। उसमें आवर्स का शायद कोई होता है हिसाब, जो जाते होंगे उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो हम साइकिलिंग वगैरह करके फिर हम जो है वो डिनर के लिए जाते हैं। तो बच्चे जो है वो साइकिलिंग करते हुए बहुत इंजॉय करते हैं, उनको होता है कि हमने करनी है। और जो मेरी तरह साइकिलिंग नहीं करता तो बस फिर तो उसकी टांगें रह जाती हैं, ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है ये साइकिल ना। और यहाँ पे हम लोग फ़की एक्वेरियम में भी बहुत जाते थे एक टाइम पे, लेकिन 2 दफ़ा गए थे। फिर थर्ड टाइम हमारे साथ ये हुआ, पोपट हो गया है कि ये हुआ कि हम जब पहुँचे, हम हालांकि 10 मिनट्स पहले ही पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए थे। तो उसके बाद फिर वो हमारे टिकट्स वगैरह भी जो थे वो वेस्ट हो गए। तो बस फिर उसके बाद हम नहीं गए। लेकिन ये था कि वो भी एक अच्छा है, लेकिन अब तो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कर दिया। पहले 30 मिनट्स का होता था डॉल्फिन शो जो था, लेकिन अभी तो शायद फिर बिल्कुल ही 15 मिनट्स के लिए कर दिया है। और बस ये नेक्स्ट डे है, ये है ब्रेड हेड के नाम से एक बेकरी है। और यहाँ हमने ब्रंच किया था और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था कि हम 2 दिन यहाँ पे हमने जाके ब्रंच किया था कि इनका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था। जो वहाँ पे रहते हैं वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बाकी भी हमने इनके स्वीट्स जो ट्राई किए थे, लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ में फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, मैंने खूब इसकी वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ये जो बेकरी थी, ये इसका एम्बियंस और इंटीरियर वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मैं ऊपर गई तो ऊपर जो था इनका स्कूल भी था, जिसमें ये बेकिंग वगैरह सिखाते हैं, कोर्सेज़ कराते हैं। तो शायद अगर मैं जद्दा होती तो मैं ज़रूर करती, मुझे देख के मज़ा आ रहा था।
मैंने थोड़ा सा उसका भी क्लिप बनाया ऊपर जाके। तो जिन लोगों को करना है, जिनको है शौक़, तो वो ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे हर चीज़ वहाँ की। और ये पिज़्ज़ा तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी था। हम 2 दिन इसका जाके पिज़्ज़ा खाते रहे थे, हमें इतना अच्छा लगा था। जद्दा वद्दा में ऐसी जगह खाया था एक ही करके। और ब्रंच से फ्री होके अभी हम आए हैं रेड सी मॉल। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है हमारा। हम यहाँ पे ज़रूर आते हैं। अगर हम 4 दिन अगर स्टे करते हैं जद्दा में तो 2 से 3 दिन तो हम आते ही आते हैं क्योंकि इस मॉल के अंदर ही सब कुछ है। इवन शॉपिंग भी आपने करनी हो तो वो भी मिल जाएगी आपको। बच्चों का जो प्ले एरिया वगैरह है वो भी मिल जाएगी। और बच्चों का सिर्फ इंतज़ार होता है। यहाँ पे मॉल में एक लूका लैंड के नाम से डॉग्स का एरिया बनाया हुआ है जहाँ बच्चे जो हैं वो अंदर जाके बच्चे जो हैं डॉग से वो खेल सकते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि डॉग्स बाइट करें, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा लविंग से हैं। डॉग सारे बिल्कुल भी अटैक नहीं करते हैं। तो बच्चे जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनको होता है कि बस हमें रेड सी मॉल जाना है और हमें लूका लैंड जाना है बस। अगर हम 3-4 दिन के लिए जब रहते हैं जद्दा में तो 2 दिन तो हम यहाँ पे आते ही आते हैं। बच्चे तो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते बिल्कुल भी। और लूका लैंड से फ्री होके रात में जो हम डिनर के बाद कॉफ़ी हमने पीनी होती है, हम ज़रूर कॉफ़ी पीने निकलते हैं। तो ये एक नेबरहुड के नाम से कैफ़े मुझे नज़र आया था ऐसे रैंडमली, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा बहुत। तो इसकी बनाना ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और नेक्स्ट डे हमने वापस जाना था। जिस तरह हम आते हैं हमने वैसे ही वापस भी हम वैसे ही जाते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ मैं रहती हूँ शरूरा में टू मदीना जो है वो सफ़र हमारा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, जबकि जद्दा से शरूरा जो है वो 2 से 3 घंटे जो है ना वो कम लगते हैं उससे। लेकिन सेम हमारा रूट ऐसे ही होता है कि हमने रास्ते में स्टे करते हैं। तो बस रास्ते में हमें खूब तुराब मिला। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करती हूँ कि तुराब बहुत ज़्यादा आता है। तो ये था तुराब। इसमें आप ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, विजन आपका ज़ीरो हो जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से ना हम आगे जाने के काबिल थे ना वापस पीछे आने के काबिल थे क्योंकि फुल ये डेजर्ट एरिया ही था। तो बस हम थोड़ी देर खड़े हो गए। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो थीं कम ही नज़र आती हैं गाड़ियाँ वैसे, एक दो जो थीं वो रुक गई थीं हमारी तरह। फिर खूब बारिश हुई, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ। बस इसी तरह ही बस हमने ट्रैवलिंग की। लेकिन जून से लेके सितंबर तक ये बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करे। कुछ पता नहीं होता, अचानक से तुराब आ जाता है। इसमें ये था पैचेस में आ रहा था, कुछ जगह पे नहीं आ रहा था, फिर अचानक से आ जाता था कि आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते थे गाड़ी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डेंजरस लगी, जो शायद मैंने हॉरर शायद मूवीज़ में हम देखते हैं तो वो रियलिटी में हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम फिर घर पहुंच गए। तो बस ये है कि बच्चों को इतने दिन जब गुजारते हैं बाहर तो बच्चों को ये होता है कि बस हमने अब घर जाना है। जितना भी बाहर घूम फिर लें, कितना भी अच्छा सब कुछ कर लें, लेकिन बच्चों को आके सुकून और जो रेस्ट मिलता है वो घर पे ही आके मिलता है। तो बस हम लोग आ गए वापस। तो आई होप ये मेरा व्लॉग था, मेरे लिए बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ थी। शायद ऐसा दोबारा रोड ट्रिप शायद कभी ना कर पाऊँ मुझे जो लगता है।
लेकिन ये बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ है हमारी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हम सब्सक्राइब करें। और ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग जो है अपलोड किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, आगे आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों के साथ इस तरह से ट्रैवलिंग करना और फिर व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, फिर उसको एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना सबसे मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि बच्चे जब सो रहे हो तो मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं वॉइस ओवर कर सकती। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जो लोग मुझे इतना कमेंट्स करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना पूछ रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं, थैंक यू सो मच कि आप इतना याद करते हैं। और सबका बहुत शुक्रिया जो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।